बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। ये जी हैं जी स्पाइसेस ग्राइंडर क्विक जो आप कर सकते हैं इसके साथ, तो इसका फ्लेवर जो है ना बड़ा ही अच्छा आ जाता है। अच्छा जी, ये हुआ कुछ यूँ कि मेरी बेटी भी लेके आई थी और मैं भी दो दो लिए थे। एक में ब्लैक पेपर था और पेपर थी, और एक में जो था ना मिक्स हर्ब्स थे और साथ में सॉल्ट था। तो बड़ा ही अच्छा मतलब ये था, और ये रीज़नेबल भी बहुत था। हुआ ये कि उसके जिस दिन जाना था वो अपनी चीज़ें वगैरह इकट्ठी कर रही थी, तो उससे पता नहीं बाय मिस्टेक कैसे ये गिरी और ये टूट गई और वो बड़ी सैड हो गई थी। तो मैंने क्या किया कि अपनी जो थी ना मैंने उसको दे दी, और ये जो है ना चीज़ें मैंने अपनी बेटी छोटी से बोला कि आप इकट्ठी करके ना सारे जो टूटे हुए शीशी की जो है सारी शीशे वगैरह जो है वो एक साइड पे रख दो ताकि किसी के लग ना जाए। अच्छा, 2-3 दिन बाद मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते मेरे माइंड में आया कि इसका जो ग्राइंडर वाली जो असल चीज़ है वो तो हमारे काम आ सकती है, तो क्यों ना कोई जुगाड़ लगाया जाए। और ये मेरे माइंड में आया। मैंने एक पेप्सी की जो बोतल थी वो मैंने ली, हाफ उसको कट किया, और इसके साथ मैंने ना बस ट्राई किया, लेकिन लकीली ये बड़ा अच्छा रह गया। तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपके साथ भी कभी ये कुछ हो सकता है, तो आप इस तरह से किसी चीज़ को जो है ना वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अभी हमने इस्तेमाल भी नहीं किया था और ये टूट गई। खैर, मैंने इसको जोड़ा और मैं बड़ी हैप्पी थी कि चलें, इसमें ये असल चीज़ इसकी जो ग्राइंडर है ना वो काम आने वाली चीज़ है। तो मैंने कहा थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें चीज़, सॉल्ट डालें, आपको भी ब्लैक पेपर डालें, कोई भी चीज़ डालें जिसको आपने ग्राइंड करना है, तो आप जो है ना वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, माइंड में ये था कि अब तो जल्दी चक्कर नहीं लग रहा, जब तक ये प्रमोशन में भी थी कुछ चीज़ें, रीज़नेबल प्राइस भी थी। तो जब नेक्स्ट टाइम जाते होती ना होती, तो ये माइंड में था कि अब ये चक्कर तो लगना नहीं, तो चलो इसी को यूज़ करते हैं। लेकिन जिस दिन ये मैंने ज़ोहर के टाइम तकरीबन ये मैंने किया है, और शाम के टाइम हमें जो है ना कॉल आ गई, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया अपने कि प्राइज़ हमारा निकला, तो गिफ्ट लेने हम गए हैं। तो फिर मुझे जो है मेरे हस्बैंड ने याद करवाया कि आपकी जो टूट गई थी, तो वो आप ना ये स्पाइसेस जो है ग्राइंडर ये ले लो। तो बस आप ये आसानियाँ जो है ना अल्लाह ताला फिर आपके लिए पैदा करते हैं। जब आप किसी के लिए आप आसानियाँ पैदा करते हैं। मेरी बेटी बड़ी सैड हो गई थी, तो मैंने कहा अब ये इसका मूड ना डिस्टर्ब रहेगा, घर भी जाना है, तो खुशी खुशी जाए। तो मैंने उसको अपने आराम से जो है ना ग्राइंडर दे दी ये वाली। तो अल्लाह ताला ने मेरे भी, और अच्छा मेरे पास ये अब 3 हो गई कि एक मैं नई ले आई, और जो पुरानी थी वो भी जो है ना उसको भी मैंने कर लिया, इसको भी कहीं यूज़ कर लेंगे। तो बड़े आराम से ये जो है ना, आप भी अपने घर में कोई ऐसी चीज़ हो तो आप इसको ये जुगाड़ लगा के या कुछ करके तो आप भी अपनी चीज़ को कारामद बना सकते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से ना आसानियाँ होती हैं, जो आप किसी को देते हैं तो आपके लिए भी फिर वो अल्लाह ताला पैदा कर देते हैं। चले जी, खाना जो है ना इस दिन हो रहा था लेट, आलू कीमा हमने बनाया हुआ था, और मेरे घर वाले कह रहे थे कि हमने वो नहीं खाना। अच्छा, बाज़ औक़ात वही चीज़ आप बनाते हैं तो बड़ी अच्छी बनती है, और जब आपकी तबीयत सेट ना हो या मूड ना हो तो वही चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं बनती। हालांकि वही रूटीन में हम खाना बनाते हैं, लेकिन घर वालों का आज माइंड था कि हमने आलू कीमा जो है ना वो नहीं खाना। तो मैंने कहा फिर कुछ और बनाऊंगी तो उसको तो हो जाएगा लेट। तो मेरे पास जो फ्रूट पड़े थे उनको मैंने जल्दी से काटा, काट कूट के, तो ये सैलड और चाट, चाट का क्या बेचारी का जो भी डालें उसमें डाल डाल के उसको मिक्स करें और चाट बना लें। चले जी, फिर आते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ के लेफ़्ट ओवर चीज़ों के साथ भी आप इतनी मज़े की रेसिपी बना सकते हैं कि आप मेरे साथ रहें और सारे स्टेप फॉलो करने हैं आपने, तो आप देखेंगे कि कितने मज़े का ये खाना बन जाता है कि आप किसी को किसी गेस्ट के आगे भी रख सकते हैं। कीमा लिया, और कीमे में से मैंने आलू जो है ना रिमूव कर लिए और उनको कर लिया साइड पे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज काटे हैं, और उसमें थोड़ा सा जो है ना मैंने हाफ कप से भी थोड़ा जो है इसमें ऑयल डाला है। साथ में मैंने लिया जी 1 से 1.5 इंच का जो टुकड़ा है ना अदरक का, और 1 पंच मैंने लिया था लहसुन का, और हरी मिर्ची ली हैं 3 से 4, इनको चॉप कर लिया। अच्छा जी, बुखार मुझे जब चढ़ा हुआ था तो मेरा दिल कर रहा था, है भी बस बुखार में बंदे का दिल होता है ना कुछ चटपटा, और कुछ पता नहीं कहाँ ध्यान चला जाता। तो मैंने बैंगन मंगवाया अपने हस्बैंड से कि मैंने उसको ना फ्राई करके खाना, लेकिन वो आए लेट, और वो ना बस रह गया कि नहीं वो मैं खा सकी। तो मैंने कहा ये जो चीज़ें फ्रिज में पड़ी हैं ना, इनको सारी चीज़ों को यूज़ करके तो कोई ना रेसिपी रेडी करते हैं। तो मैंने प्याज लिया जी, उसको फ्राई कर लिया, कलर चेंज हुआ उसका लाइट गोल्डन सा, तो मैंने उसमें लहसुन अदरक और जो सब्ज़ मिर्चों वाला जो पेस्ट था वो मैंने ऐड कर दिया, और इसको करेंगे हम हल्का सा फ्राई। और फिर जी लिए मैंने
1 पाव के करीब जो है ना टमाटर लिए और इसमें मैंने डाल दिए चॉप करके। अच्छा, मसाला जब आप रखें ना, हंडिया खाना आप जब भी बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन आप उसके पास रहें। अगर एक साइड से भी थोड़ा बहुत भी आपका प्याज या लहसुन अदरक जल जाएगा ना, तो आपके खाने का जो टेस्ट है ना वो 100% जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो ये जी मैंने बिरयानी मसाला बनाया था जो घर में, वो 2 टेबलस्पून जो है ना मैंने इसमें डाले, और कुछ आलू बुखारे पड़े हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए। और क्योंकि नमक मिर्च मैंने थोड़ी कम डाली है, आलू कीमे में भी थोड़ी कम ही डली हुई है, लेकिन डली हुई है, तो बस उसका माइंड में रखते हुए ना 2 खाने के चम्मच जो है ना मैंने इसमें डाले, और थोड़ा सा मैंने डाला इसमें इमली का पल्प बना के। सारे मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और जो कीमा था जी, इसको ये फ्रीज़र से मैंने निकाला था, तो मैंने कहा इसका जो पानी शानी है ना इसको भी थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। दूसरे पैन में मैंने इसको डाल के तो अच्छी तरह से इसको पका लिया था मैंने। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर यही बड़ी आसानी से, अगर आम औरतें भी यही काम करती हैं कि कीमा कट दी और उसमें पकड़ा प्याज काटा और कीमा डाला और चावल डाल के तो काम ख़त्म। लेकिन मैं आपको इतनी मज़े की रेसिपी बताऊंगी कि आपका भी दिल चाहेगा कि आप नेक्स्ट टाइम इसी तरह लेफ़्ट ओवर चीज़ को यूज़ करें। अच्छा जी, मैंने तकरीबन आधा कप लिया था दही, और इसमें 1 चम्मच मैंने जो है ना बिरयानी मसाला और डाला था, क्योंकि मसाले में जो है ना बिरयानी मसाला जो है ना मुझे वो थोड़ा कम लग रहा था। अच्छा, इसमें जी मुझे मेरी बेटी ने बना के दिया था नमकीन गोश्त भी थोड़ा सा, तो वो भी मैंने बुखार की वजह से इतना खाया नहीं था, तो वो भी मैंने पकड़ के ना इसी में डाल दिया। मैंने कहा आज जो लेफ़्ट चीज़ें हैं उनको कारामद उसको यूज़ करते हैं, और यूज़ करके जो है ना आज जितना ये कह रहे हैं ना कि हमने आलू कीमा आज नहीं खाना और ये रहने दें, मतलब वो ना घर वाले मूड ख़राब कर रहे थे, बेटी भी और हस्बैंड भी, कि हमने कीमे के साथ रोटी नहीं खानी, कुछ और खा लेते हैं, बाज़ार से खा लेते हैं। तो मैंने क्या किया, चाट खिला के इनको फ्रूट्स जो मेरे पास थे उनको कटिंग की और करके उनको खिला के, मैंने कहा थोड़ा जो टाइम है ना मुझे मिल जाए। तो मैंने इतनी ये मज़े की रेसिपी रेडी की है कि आपकी सोच है। और जी जो बिरयानी मसाला मैंने बनाया उसके भी मैंने 2 चम्मच जो है ना, 1 खाने वाला जो चम्मच है वो आपने भर के इसमें मैंने जो देखा होगा कि मैंने डाला है, ताकि कीमे में भी जो है ना बिरयानी का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से आ जाए। अच्छा जी, ये मसाला हमारा रेडी हो गया, बिल्कुल घी छोड़ दिया उसने, तो हमने जो है ना मसाला इसमें से भी निकाल लिया, और जो बोटियाँ थी वो भी मैंने निकाल के हाफ़ जो है ना मसाला वो मैंने साइड पे कर लिया। जो थोड़ा सा मसाला बचा है इसमें हम डालेंगे राइस। 1.5 ग्लास मेरे राइस थे, तो मैंने 3 ग्लास इसमें डाले हैं पानी। और ये जी करने लगे हैं हम डेकोरेशन राइस की। तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट जो चीज़ें हैं ना उसके साथ भी आप कितनी अच्छी जो है ना रेसिपी रेडी कर सकते हैं। 3 गिलास मैंने पानी डाला, और इस स्टेज पे आके आप अपना नमक शमक अपना चेक कर सकते हैं। और ये जो कीमा है जी मैंने उसको कर लिया था बिल्कुल ड्राई, और ये जो है मैंने इसकी गार्निश जो, क्योंकि ये प्लान नहीं थी रेसिपी, तो मेरे पास इस टाइम धनिया और हरी मिर्चें थी, तो मैंने कहा इसी के साथ जो है ना इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर देते हैं। कीमे की एक मैंने लगाई लेयर, और इसके ऊपर जी जो मैंने आलू और बैंगन फ्राई करके रखे थे वो मैंने डाले, और उसके ऊपर जो मसाले की एक लेयर लगा दी, जो मैंने साइड पे एक पॉट उसमें बॉल में निकाल के रखा हुआ था, उसकी एक लेयर जो है ना मसाले की वो डाल दी। और तकरीबन 90% चावलों को कुक करके तो एक लेयर जो है मैंने लगाई चावलों की, और इसके ऊपर अगेन जो है जो बोटियों वाला मसाला था और बोटियाँ थी वो सारी मैंने ना इसके ऊपर डाल दी। बिरयानी का टच भी है, अरेबियन खाने का भी है, और मैं कहती हूँ इतने कमाल के ये बिरयानी या ये वो अरेबियन राइस बने थे कि आपकी सोच है।
ये देखें जी, लग रहा है कि लेफ़्ट ओवर चीज़ों से ये खाना बना हुआ है और टेस्ट में तो इतना गुड था कि जो बिरयानी लवर है ना, वो मैं कहती हूँ एक दफ़ा बनाएं। और आलू और बैंगन का जो हम फ्राई करके उसके ऊपर जो डालते हैं ना चाट मसाला, उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। हालांकि मेरी बेटी जो है वो बड़ी चूज़ी सी है, लेकिन उसको ये डिश इतनी पसंद आई थी कि हमने थोड़े दिन बाद ही ये फिर अगेन ट्राई कर ली। और घर वाले इतना ज़्यादा खुश हुए थे कि ज़बरदस्त, के कमाल ही हो गया कि इतनी ज़बरदस्त वही कीमा जो वो खाना नहीं चाह रहे थे बिल्कुल, उसको वेस्ट करने वाला ही वो स्टेज आ गई थी कि वो कह रहे थे हमने बिल्कुल नहीं खाना, तो उसको मैंने इस तरह यूज़ किया और ये बहुत ही काम आ गई। अच्छा जी, ये एक्सपेरिमेंट मैंने एक और किया कि ये हमें टिक्का और कबाब आए थे कहीं से गिफ्ट। तो उस टाइम जब आए हैं गरम गरम, तो वो बड़े सॉफ्ट और जूसी जूसी होते हैं, तो जितने हमने खा सकते थे क्योंकि हस्बैंड इनवाइटेड थे वहाँ पे, तो वो वहाँ से खाए और हम माँ बेटी ने कितने का खा लेने थे। और ये क्वांटिटी इनकी ज़्यादा थी, तो मैंने क्या किया है शाम के टाइम पे जब ये आए हैं ना, तो तब तो हमने गरम गरम खा लिए थोड़े से, क्योंकि खाना हमने खाया हुआ था तो ज़्यादा खाए नहीं गए। तो जो बच गए थे ना उसके साथ मैंने किया एक्सपेरिमेंट। तो ये भी इतना कामयाब रहा कि बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी रेसिपी जो है ना फुल ऑन मैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। बहुत मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ हो तो आप वो कर सकते हैं, आप लेफ़्ट ओवर चीज़ों के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया करें। और सिंपल अगर मैं राइस बना देती, कीमे में डालती और उसको राइस बना देती, तो कीमे वाले राइस बन जाने थे, लेकिन उसका इतना मज़ा नहीं आना था। मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया जब मैंने ये रेसिपी बना के उनको खिलाई, राइस जो बना के खिलाएँ। तो इस तरह आप भी छोटी-छोटी जो है एफ़र्ट किया करें और घर वाले भी खुश। और जब आपकी वो तारीफ़ करते हैं तो खाना खाने से तो आपका पेट या उनका पेट तो भरता है ना, आपका दिली तौर पे आप बड़े खुश होते हैं कि चले मैंने थोड़ी-सी एफ़र्ट की और मेरे घर वालों को जो है वो पसंद आ गई। और ये जी नेक्स्ट डे है, नाश्ते में जो है हल्का-फुल्का उस टाइम पे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि राइस थे बने हुए रात के टाइम पे। तो फिर हमने जो है ना ये चाय के साथ ये एंजॉय किया। और ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग। और नेक्स्ट मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपसे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।